आज हम विवाह शब्द की विवेचना करेंगे। विवाह विवाह हिंदू धर्म में संस्कारों का बड़ा बहुत महत्व है। विवाह का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा। जनः जो योग के 7 मूल तत्व हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो जनः की ओर जाने के लिए विवाह का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली विवाह सभी मतलब अपने आश्रमों में जो आश्रम बताए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम जो होता है सभी आश्रमों का दाता होता है। मतलब सभी आश्रमों को शरण देने वाला होता है। बच्चे को भी शरण देगा, बुढ़े को भी शरण देगा, सभी को शरण देगा। इसलिए विवाह बहुत ही अत्यंत जरूरी है। विवाह करना भी बहुत जरूरी। महा जना के लिए विवाह शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। वैदिक धर्म में संस्कारों का बहुत महत्व है। मानव जीवन का उच्च, दिव्य, महान एवं सुरक्षित बनाने के लिए संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया गया है। सभी संस्कार महत्वपूर्ण है। उन सभी में विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यही वह संस्कार है जो अन्य सभी संस्कारों का आधार है। वर्तमान समय संस्कारों की घोर उपेक्षा हो रही है। आज 16 संस्कारों के स्थान पर 2-3 संस्कार ही रह गए हैं। वे भी विधि पूर्वक नहीं कराए जाते। वर वधू पक्ष के लोग तो खाने और खिलाने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। वहीं उनकी लिस्ट में मुख्य संस्कार गौड़ है। गौड़ ही नहीं, उनकी इच्छा तय होती है कि संस्कार किसी प्रकार 5-7 मिनट में समाप्त हो जाए। दूसरी ओर संस्कार कराने वाला पंडित वर्ग ही घास काटता है। पहले की क्रिया पीछे और पीछे क्रिया पहले, उल्टे सीधे मंत्र बोल और क्रिया को कराकर संस्कार समाप्त करा दिया जाता है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रम में मुख्य और श्रेष्ठ है। इस आश्रम का आरंभ विवाह से होता है। वैदिक विवाह एक उच्च कोटि का धार्मिक संबंध है। विवाह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बी प्लस वाह। बी विशेषता का द्योतक है और वाह का अर्थ है ज्ञान। विवाह एक ऐसा सकट है, गाड़ी है, जिसमें स्त्री और पुरुष 2 पहियों के समान है, जिनमें पूर्ण साम्य, संगति और सद्गति का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, जब 2 प्राणी प्रेम पूर्वक आकर्षित होकर अपने आत्मा, हृदय और शरीर को एक दूसरे को अर्पित कर देते हैं, तब हम सांसारिक भाषा में उसे विवाह कहते हैं। और इस समर्पण की भावना में वेदों ने हमारे बहुत नियम निर्धारित किए हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आजकल क्या है, पंडित जी के धर्म तो गौड़ रह गए। लोग बाग बैंड बाजा, आतिशबाजी और हलवाई मतलब खाना पीना, मिठाई, रसगुल्ला, ये सब चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। और जिस चीज के लिए हमने, जो हमारा टारगेट है, हमने जिस लिए मन बनाया, जिस चीज का मन बनाया है, उस मन को हमारे वेद बोलते हैं, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो शिव संकल्प में शुभ संकल्प करके हमने किया था, बिटिया का विवाह करेंगे, बेटे का विवाह करेंगे, वो शुभ संकल्प से एक किनारे रख दिया जाता है। और दूसरे अशुभ संकल्प को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं है, इनके बिना भी विवाह हो सकता है। इनके बिना विवाह हो सकता है। हलवाई की मिठाई के बिना भी विवाह हो सकता है। बैंड बाजे के बिना भी विवाह हो सकता है। होटल की बुकिंग के बिना भी विवाह हो सकता है। और महंगे गाड़ी, दहेज, इन सब के बिना भी विवाह हो सकता है। एक्चुअली पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा से जमींदार होते थे, वो लोग, उनके पास धन थी लुटाने के लिए, तो लुटाते थे। और आम आदमी उसी का क्यों नकल करे।
हमने तो विवाह पंडित जी के कर्म के लिए ठाना है कि पंडित जी अच्छे से विवाह करा देंगे। पंडित जी के विवाह को कर्म 22 पास साइड में रखा और सभी दूसरे गौण कर्मों की तरफ आदमी का ध्यान लगा रहता है कि अब भाई वो रिश्तेदार को बुलाना है, वो रिश्तेदार को बुलाना है, उनको बुलाना है, उनको बुलाना है। मैं एक शादी कराने गया, वहां पे जब सब कुछ खा पी लिए, डांस बाजा घुड़चड़ी हो चुकी, घुड़चड़ी का हमने ध्यान नहीं दिया। घुड़चड़ी भी कोई इतना जरूरी नहीं है विवाह करने के लिए। वो वैदिक कर्म कांड जो पंडित जी के, जो कर्म कांड पंडित जी जिसलिए वहां पे आए हैं, पंडित जी को टाइम दो। हमको बोला गया भैया पंडित जी सब कुछ खा पी लिए और खा पी के सब दुरुस्त, घुड़चड़ी हो गई, सब कुछ एंजॉयमेंट हो गया, एंजॉय करो, आपके बच्चे की शादी फिक्स हुई, भगवान की कृपा से डिसाइड हुई, ये सब कुछ हो रहा है, एंजॉय करो। लेकिन जिस चीज के लिए हमने मन क्यों संकल्प किया है, उस संकल्प को तो ठीक से होने दो, उस संकल्प को ठीक से होने दो। कम से कम ये न कर्माण पशु मनीषणो यज्ञ किणवंति विदधे सुधीरा यद पूर्वम यक्षवंतः प्रजानाम तन्मे मना। वो संकल्प जो किया था, मन को संकल्प किया था, मन में संकल्प लिया था, वो संकल्प भूल के और घोड़ा बैंड बाजा बारात और इन सब पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कैसे मतलब कल्याण होगा बच्चे का? बच्चे का कल्याण करने के लिए कल्याण तो पंडित जी के कर्मों से होगा नहीं। पंडित जी के कर्म को तो आपने बाईपास करने की कोशिश किया है। पंडित जी जो सब कुछ खा पी लिए, सब कुछ निपट गया, डांस हो गया, सब कुछ हो गया, डांस से थोड़ी विवाह चलने वाला है भाई। पूरी जिंदगी बच्चे को रहना है, कल को उसका कुछ व्यस्त जीवन में कुछ मन मुटाव न हो जाए, यहाँ तक मन मुटाव होते होते बात आगे न बढ़ जाए। उन सबको करने के लिए वैदिक धर्म से, अनुष्ठान से विवाह करने के लिए आपने वहाँ गैदरिंग किया है और उसको बाईपास। हमको बोला गया उस शादी में, कई शादियों में बोला था पंडित जी थोड़ा जल्दी करा देना। भाई एक जगह तो मैं हार के परेशान होकर बोला पंडित जी देखो, पंडित जी की दक्षिणा तो मुझे मिल गई है जी, हमें कोई टेंशन नहीं, आपने दक्षिणा मुझे दे दिया, दे देंगे, मैं पूरा विवाह कराऊंगा, मैं विवाह कराऊँ। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, आपने इन सब किया, एंजॉय किया, मौज किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। आपके लड़के बेटी का विवाह, बेटा बेटी का विवाह फिक्स हुआ, सब कुछ हुआ, आपको मतलब आपके मन में इच्छाएं मार भर रही है कि भाई एंजॉय करेंगे, एंजॉय किया आपने। लेकिन आप जो टारगेट था बिटिया का विवाह करने के लिए आपने हमको बुलाया है, कम से कम उसको ठीक से करा दूं, मेरा धर्म है। मैं आपको समझाता हूँ कि आप तो बोले पंडित जी ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप देख लेना, थोड़ा जल्दी कर देना। भाई जल्दी करने के लिए तो देखो मुझे पाप दोष नहीं लेना। अगर आप पाप दोष लेने के लिए बोलोगे तो मैं फिर ये आपके ऊपर जाएगा, आप जानो, आपका काम जाने। कल को बिटिया का तलाक हो जाए या कल विदाई हो जाए तो आप मुझे मत बोला कि पंडित जी ने शादी करवाया था और भाई मेरी बेटी पेपर लेके खड़ी है। तो कम से कम पंडित जी को टाइम दीजिए और समझिए बात को, किस लिए गैदरिंग किया है आपने, किस लिए आप इकट्ठा हुए हो। सब रिश्तेदारों इंजॉयमेंट, जो इंजॉयमेंट का मूल मतलब रूट काज है, जिस रूट काज के लिए आप इकट्ठा हुए हो, उस रूट काज के लिए और उस रूट काज को तो पूरा होने दो, उस कारण को पूरा होने दो। और यही जब मेरी सबसे अपील है कि कम से कम पंडित जी को टाइम दो, पंडित जी को टाइम दो। दक्षिणा तो दोगे ही, पंडित जी को दक्षिणा, आप दक्षिणा काटोगे कोई बात नहीं, पंडित जी दक्षिणा, हमारा तो कल्याण करना लोगों का धर्म है, आप जैसे, लेकिन कम से कम पंडित जी को टाइम दो, मेरी आप लोगों से यही अपील है। धन्यवाद।